Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, all of you, please take out your English notebook. Today I'll be explaining how to write notice. We have already practiced one notice which is given in the creative writing of your Wordsworth English Reader lesson 3. And if you all wish, you can open your Wordsworth English Reader book and turn to page number 27. Students, all of you should know why do we write a notice. Students, notice is a written announcement. All of you try to recall when every day in the morning during the assembly time there were announcements made, है ना? Somebody lost this thing, somebody found something, है ना? So notice is same way a written announcement. कोई भी एक अनाउंसमेंट जो हम लिख के देते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, that is notice. At times it so happens कि असेंबली नहीं हुई स्कूल में and you've lost something or you've found something और आप चाहते हो कि मैक्सिमम बच्चों तक आपकी बात पहुंच जाए. So what will you do? You will write a notice with the prior permission of the teacher and the principal, and then you will paste that notice on the different boards of school so that the students, they all will read those that notice and can help you. Fine. So notice is a written announcement. कोई भी जो announcement, एक announcement जो बोल के होता है, notice क्या होता है, लिख के announcement होता है, so that it reaches maximum people. Notices are either displayed at prominent places like school boards or published in newspapers, magazines. बेटा कुछ notices या तो हम उनको स्कूल बोर्ड्स पे, क्लास बोर्ड्स पे डिस्प्ले करते हैं, है ना, या हम उनको न्यूज़पेपर में भी, आप लोग कितने बार नोटिस पढ़ते हो, है ना, न्यूज़पेपर में कि किसी का कुछ खो गया, एंड इफ यू फाइंड इट एंड इफ यू गिव द इंफॉर्मेशन, नंबर इज गिवन एंड प्राइस एट टाइम्स इज ऑल्सो देयर कि आपको अच्छा सूटेबल प्राइस दिया जाएगा इफ यू हेल्प, है ना. सो अ नोटिस कंटेन्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन, और ये एक बहुत नोटिस जो है बहुत फॉर्मल होता है, इसलिए इसका जो हम मैटर है ये बहुत बहुत फॉर्मल और फैक्चुअल, मतलब उसमें फैक्ट्स ही होनी चाहिए, कोई फालतू बातें नहीं लिखी होनी चाहिए. इसलिए कहते हैं नोटिस हमेशा बेटा टू द पॉइंट होता है. नाउ इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस. अब बेटा हमेशा आपको याद रखना है नोटिस लिखने से पहले कि आपको क्या क्या करना है. द फर्स्ट थिंग इज नोटिस इज ऑलवेज रिटर्न इन अ बॉक्स. एक हम बॉक्स बनाते हैं बेटा, वी ड्रॉ अ बॉक्स. ये आपकी मार्जिन लाइन है. ऑल ऑफ यू गॉट अ मार्जिन लाइन इन योर इंग्लिश नोटबुक. और बेटा उसी मार्जिन लाइन से थोड़ा सा दूरी छोड़ के वी ड्रॉ अ बॉक्स फॉर नोटिस राइटिंग. जितना बड़ा आपकी नोटबुक का पेज जहां खत्म होता है, आप एकदम वहां तक ले जाके आप बॉक्स बनाइए. फाइन. आपका जो बॉक्स है वो नोटिस का एकदम बड़ा सा होगा. उसको अभी क्लोज नहीं करेंगे. क्लोज हम कब करेंगे बेटा? व्हेन वी विल कंप्लीट दी नोटिस. तो पहला रूल नोटिस का क्या है बेटा? नोटिस इज ऑलवेज पुट इनसाइड अ बॉक्स. एक बॉक्स बना के हम नोटिस को उसके अंदर लिखते हैं. फाइन. ये आपको याद रखना है कि नोटिस इज ऑलवेज पुट इन अ बॉक्स. इस बॉक्स के भी मार्क्स होते हैं. जब आपको नोटिस एग्जाम में लिखने आएगा, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपका पूरा नोटिस गलत हो जाएगा. नोटिस के अलग अलग हेडिंग कैरीज डिफरेंट मार्क्स. सो यू ऑल शुड रिमेंबर दैट नोटिस इज ऑलवेज पुट इनसाइड अ बॉक्स. बॉक्स बना के हम उसके अंदर नोटिस लिखते हैं. एंड आपको ऑल 4 साइड्स में करीब 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है. 1 सेंटीमीटर, यहां से 1 सेंटीमीटर, मतलब
ताकि आपका जो भी नोटिस है वो इक्वल हो, जितनी जगह आप इधर छोड़ोगे उतनी ही जगह आप इधर छोड़ोगे और उतनी ही जगह आप ऊपर से छोड़ोगे। और ये गैप लगभग आपका कितना होना चाहिए, अबाउट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल दी 3 साइड्स। रिमेंबर, पहले आपने सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सेंटर एकदम आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप थोड़ी थोड़ी जगह पे निशान लगा दोगे एंड आफ्टर राइटिंग दी नोटिस यू विल इरेज दिस। इसको आप बाद में इरेज कर दोगे, वो इसलिए कि आपका जो नोटिस है बहुत नीट लगना चाहिए। फाइन, तो आपको तीनों साइड से बेटा 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ना है। दिस इज द सेकेंड रूल। पहला रूल क्या है बेटा, दैट यू हैव टू पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। देन स्टूडेंट्स, आपका सबसे ऊपर ऑन टॉप, सबसे ऊपर आपका एकदम सेंटर में नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल। अभी तो आप लोग छोटे हो, स्कूल में पढ़ते हो, अदरवाइज जब बड़े हो जाओगे तो नेम ऑफ द स्कूल की जगह नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा। बट नाउ यू ऑल आर इन क्लास 4, आपका जो भी सामान आपका जनरली स्कूल में ही खोता है हमारा, है ना। चिल्ड्रन स्टूडेंट्स लूज और फाउंड थिंग्स इन द स्कूल। तो आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद जो बॉक्स बनाया है आपने उसके ऊपर आप 1 सेंटीमीटर, तो अब ऊपर तो 1 सेंटीमीटर करके हम बीच में से तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाने के बाद एक लाइन ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, आप सबसे ऊपर बॉक्स बनाने के बाद एक लाइन छोड़ दोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मेरा काम नीट लगना चाहिए। एंड ये जो नेम ऑफ द स्कूल रहेगा ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही रहेगा बेटा। एंड यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपकी जितनी जगह लेफ्ट साइड छूटी है उतनी ही जगह राइट साइड छूटनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा ज्यादा राइट लिख दिया या ज्यादा लेफ्ट लिख दिया है, यू कैन ऑलवेज इरेज एंड राइट अगेन, है ना। आपको याद रखना है कि मेरा जो नेम ऑफ द स्कूल है वो एकदम बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया उसके एकदम सेंटर में आना चाहिए। फाइन, सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट यू ड्रॉ अ बॉक्स, 3 साइड से आप बॉक्स बनाइए। अभी नीचे से क्लोज नहीं करेंगे, नीचे से हम कब क्लोज करेंगे, व्हेन वी फिनिश विद द नोटिस। अभी मैं आपको फॉर्मेट सिखा रही हूँ बेटा, अभी मैं सबसे पहले आपको नोटिस का फॉर्मेट सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट आ गया तो फिर कोई भी मैटर मैं क्वेश्चन में कुछ भी डालूं तो आप आराम से कर सकते हो। तो बॉक्स बनाने के बाद आप एकदम इक्वल स्पेस दोनों साइड से, एंड टॉप से आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर की जगह आप एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालोगे। हेडिंग क्या है आपका, नेम ऑफ द स्कूल, दैट इज इन कैपिटल लेटर्स। आपका जो नेम ऑफ द स्कूल आएगा वो बेटा पूरा कैपिटल लेटर्स में आएगा एंड एकदम बॉक्स के सेंटर में, ना बहुत लेफ्ट हो ना बहुत राइट हो। आई होप this is clear to you, and wherever children I'm drawing line, that's an indication that you need to leave one line. जहां मैं लाइन खींचूंगी आपको लाइन नहीं खींचनी है, that's an indication for you to leave one line. आपको लाइन वहां पे एक छोड़नी है। तो सबसे ऊपर आपने एक लाइन छोड़ी, नेम ऑफ द स्कूल लिखा कैपिटल लेटर्स में, देन अगेन यू विल लीव वन लाइन, फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे and then you will write notice, एकदम सेंटर में notice in capital letters. कैपिटल लेटर्स में आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द स्कूल के बाद नोटिस, NOTICE, नोटिस कैपिटल लेटर में लिखोगे। आफ्टर दैट चिल्ड्रन व्हाट यू विल डू, आफ्टर दैट अगेन यू विल लीव वन लाइन। उसके बाद wherever I am drawing, जहां भी मैं लाइन खींच रही हूं, that's an indication for you to leave one line. उसके बाद अब आप लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे बेटा, एक लाइन छोड़ने के बाद you will write the date. You will write the date. थोड़ा स्पेस छोड़ के, बॉक्स से टच नहीं होना चाहिए आपकी लाइन। आप डेट लिखोगे और डेट लिखने के बाद अगेन you will leave one line. फाइन, सबसे पहले आपने बॉक्स बनाया, 3 साइड से उसको क्लोज किया, नीचे से नहीं क्लोज किया। इधर भी उतनी जगह छोड़नी है, राइट साइड भी उतनी जगह छोड़नी।
ऊपर आपको एक लाइन छोड़ के नेम ऑफ द स्कूल कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आफ्टर दैट जहां मैंने लाइन छोड़ी है दैट्स एन इंडिकेशन फॉर यू कि आपको एक लाइन लीव करनी है। उसके बाद आप क्या कैपिटल लेटर्स में क्या लिखोगे? नोटिस। फाइन, कैपिटल लेटर्स में आप नोटिस लिखोगे। देन you will again leave one line and then you will write the date. After writing the date हमेशा लेफ्ट साइड में आएगी नोटिस की। अभी ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें सेंटर में आई और डेट किस में आएगी बेटा? लेफ्ट साइड में आएगी। एंड आफ्टर राइटिंग द डेट यू विल लीव वन लाइन, एक लाइन आप छोड़ देंगे। फाइन, एंड उसके बाद सेंटर में आपकी हेडिंग आएगी। हेडिंग डिपेंडिंग अपॉन आपका नोटिस क्या है। इफ यू हैव फाउंड समथिंग, आप यहां लिखोगे फाउंड 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 विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपका कोई चीज खो गई है, इफ यू हैव लॉस्ट इट, सो यू विल राइट लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, है ना, ताकि तुरंत बहुत कैची होनी चाहिए आपकी हेडिंग, ताकि तुरंत लोगों की निगाह जाए, अरे किसी का क्या खो गया है, शायद आपको पता हो या somebody else must be having information about it। तो आपकी जो हेडिंग बहुत कैची होनी चाहिए टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर, है ना। आपकी ये जो हेडिंग है इट शुड बी वेरी कैची सो दैट अब आप लॉस्ट 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 लिखोगे तो तुरंत रीडर को समझ में आएगा कि जिसने भी नोटिस लिखा है उसका कोई सामान खो गया है। एंड इफ यू राइट फाउंड फाउंड फाउंड, हो सकता है किसी का कोई सामान खोया है तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है दैट दिस पर्सन हैज फाउंड समथिंग। आपने देखा होगा कितनी बार आप लोग की साइकिल की कीज यू लूज इन दी स्कूल, है ना, आप परेशान होते हो, पूछते हो, बट अगर आप नोटिस में डाल दो एंड इफ समबडी रीड्स तो आप तक वो चीज पहुंच जाएगी। एट टाइम्स आप अपनी जो रिस्ट वॉच है बच्चे वो दे लूज, है ना, दे प्ले एंड एट टाइम्स इट फेल्स डाउन समवेयर इन दी स्कूल। तो ऐसे तो किसी को भी मिलेगी, वो उसे क्या पता चलेगा कि किसकी है। और अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन नोटिस में लिख दोगे और इसको स्कूल बोर्ड्स पे डिफरेंट प्लेसेस पे आप इसको डिस्प्ले कर दोगे, सो स्टूडेंट्स विल कम टू नो कि ये किसी का कुछ खोया है या किसी को कुछ मिला है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग द हेडिंग स्टूडेंट्स कम्स द बॉडी। हेडिंग लिखने के बाद बेटा आप फिर एक लाइन छोड़ देंगे। Wherever I am drawing a line, that's an indication। बेटा मैं जहां भी लाइन ड्रॉ कर रही हूं आपके लिए इंडिकेशन है that you have to leave one line। उसके बाद नोटिस का बॉडी आएगी। बॉडी का मतलब ये जो बेटा है, हमने नोटिस में क्या लिखना है ये हमारी बॉडी में आएगी, ठीक है, और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगी, है ना। उसमें जो भी चीज आपको मिली है या जो भी चीज आपकी खोई है उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, कि उसका कलर कैसा था, उसकी ब्रांड कौन सी थी, है ना, एंड समवेयर अराउंड कि किस प्लेस पे आपसे वो छूट गई है या खो गई है। ये सब डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। एंड बेटा आपको सबसे पहले यू नीड टू मेंशन द पर्पस ऑफ द नोटिस, कि आपने नोटिस क्यों लिखा है, ये बॉडी में आएगा। दैट ईदर यू हैव लॉस्ट समथिंग और यू हैव फाउंड समथिंग, या आपको आपका क्लास पिकनिक पे जा रहा है, दैट्स ऑल्सो आप क्लास मॉनिटर एंड यू वांट ऑल दी सेक्शंस टू नो, आप क्या कर सकते हो, आप नोटिस लगा सकते हो, है ना। हेडिंग में आप डाल सकते हो पिकनिक फॉर क्लास 4, है ना। तो अब सारे बच्चों का तुरंत होगा, अरे पिकनिक जा रहे हैं, ओके लेट्स रीड, कब जाना है, कहाँ जाना है, कितना मनी जमा करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन किस में आ जाएगा बेटा, इस बॉडी में आ जाएगा। फाइन, सो आपको यू नीड टू मेंशन द पर्पस ऑफ द नोटिस, कि नोटिस हम किस लिए लिख रहे हैं। हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, ईदर वी हैव लॉस्ट समथिंग और वी हैव फाउंड समथिंग, हाँ, एंड उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो तो डेट, किस डेट को जाना है, प्लेस कहाँ पे जाना है, इज इट सारनाथ, रामनगर, वेरेवर, टाइम कितने बजे जाएंगे,
कितने बजे आएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी बेटा, बॉडी में। अगर आपका कोई सामान खो गया है तो जो भी चीज खोई है उसका ब्रांड का नाम, कि कौन से कंपनी का था, किस कलर का था, है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन किस में आएगी बेटा, इन दी बॉडी। देन आफ्टर बॉडी ऑफ द लेटर कम स्टूडेंट्स, पूरा जो बॉडी हो जाता है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, यहाँ पे तो आपकी बॉडी में भी ऑफ 3, 4, 5 लाइन्स की, जो भी जितने भी लाइन्स की आपकी बॉडी है उतना आपने पूरा डिटेल लिखा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जितनी स्पेस आप इधर छोड़ोगे उतनी स्पेस आप उधर छोड़ोगे, सो दैट योर नोटिस लुक्स नीट, फाइन। एंड बेटा स्टूडेंट्स में लास्ट में आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप अपना नेम लिखोगे। यहाँ पे आप अपना क्या लिखोगे, नेम। अगर आपने कोई चीज, इफ यू हैव लॉस्ट और फाउंड, सो यू विल राइट नेम एंड क्लास, नेम एंड क्लास लिखोगे। कौन लिखेगा, जो नोटिस लिख रहा है। एंड सपोज आप मॉनिटर हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप मॉनिटर हो, जूनियर हेड बॉय, जूनियर हेड गर्ल, हाउस कैप्टन कुछ हो, तो उसके बाद आप अपना नीचे डेजिग्नेशन लिखोगे। डेजिग्नेशन मीन्स द पोस्ट यू होल्ड, अगर आप हो तो, अगर नहीं है तो बस आप नेम क्लास लिखोगे। और अगर आप कोई पोस्ट होल्ड करते हो तो आप फिर अपना डेजिग्नेशन लिखोगे, अगर पोस्ट होल्ड करते हो तो, फाइन। और ये लिखने के बाद आप एक लाइन फिर से छोड़ोगे और तब बेटा आप ये बॉक्स क्लोज करोगे। अब लास्ट में एक लाइन छोड़ने के बाद आप अपना बॉक्स क्लोज कर दोगे, फाइन। कब बॉक्स क्लोज करेंगे हम, जब हम लास्ट में अपना नेम क्लास डेजिग्नेशन लिख लेंगे, देन वी विल क्लोज दी बॉक्स, क्योंकि हमको पता नहीं हमको कितनी लाइन लगेगी, इसलिए ये जो बॉक्स हम क्लोज करेंगे ये लास्ट में, फाइन। नोटिस के हर एक चीज का बेटा 1 मार्क होता है ना। 1 मार्क फॉर दिस थिंग, आपके बॉक्स के लिए 1 मार्क फॉर दी हेडिंग, आपका नेम ऑफ द स्कूल विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, है ना, नोटिस विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, योर हेडिंग विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। बॉडी आप नॉर्मल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे, लेकिन बॉडी में आप लाइन नहीं छोड़ोगे बेटा बीच में। आप लाइन कहाँ छोड़ोगे, जहां जहां मैम ने लाइन ड्रॉ की है बस आप वहां लाइन छोड़ोगे। So students, this was the format of the notice. Now let's write one notice. अब हम एक notice practice करते हैं. Just imagine it. I've seen many times that जो बच्चे बेटा जनरली वो स्कूल में इतना ज्यादा खेलने में, ब्रेक टाइम में दे आर एनग्रोस्ड कि वो अपना टिफिन बॉक्स जो है अक्सर भूल जाते हैं, है ना। एंड देन कब याद आता है, जब घर पे when they open the bag and when their mother asks, अरे where is your tiffin, that time you recall, अरे I was playing in the assembly ground and somewhere I forgot under the tree। फिर आपको टेंशन होती है कि अब तो मम्मी बोल रही है कि टिफिन नहीं ढूंढोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू लंच, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट विच इज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो तब बच्चों को याद आता है। तो आई हैव ऑफन सीन चिल्ड्रन कि वो अपना लंच बॉक्स जो है ब्रेक टाइम में खेलने में एनग्रॉस होके दे फॉरगॉट अंडर द ट्री, फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे we will, the question is, this is your margin line, your question is, you have lost your lunch box in the school. Write a notice to be put up on the
school notice board. This is the question. This is the question, students. The question is, you have lost your lunchbox in the school. Write a notice to be put up on the school notice board. मान लो हम स्कूल में खेल रहे थे and we have lost our lunchbox in the school. Now we have to write a notice to be put up on the school board so that any students who has found the tiffin box can return it to you. सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमको एक बॉक्स बनाना है. दिस इज योर रेड मार्जिन लाइन. आपकी नोटबुक में एक रेड मार्जिन लाइन होती है ना. इमेजिन दिस टू बी दैट. ठीक है. सबसे पहले हमको एक बॉक्स बनाना है. फॉर राइटिंग द नोटिस हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे. फाइन, वी विल मेक अ बॉक्स. अभी हम बॉक्स क्लोज नहीं करेंगे. हम बॉक्स क्लोज कब करेंगे? व्हेन वी राइट आवर नोटिस. ठीक है. अब बॉक्स बनाने के बाद हम सबसे पहले वी आर गोइंग टू लीव वन लाइन. सब लोग लीव वन लाइन. वेरेवर आई ड्रॉ अ लाइन दैट्स एन इंडिकेशन फॉर यू टू लीव द लाइन. अब उसके बाद हमने फॉर्मेट में क्या पढ़ा था? नेम ऑफ द स्कूल, है ना. दैट वी हैव टू राइट इन द कैपिटल लेटर. Which school do we all study? The name of our school is Army Public School, Varanasi. So what we are going to do? हम एकदम सेंटर में, हमको एकदम सेंटर में लिखना है Army Public School, Varanasi. Fine. So we will write Army. After leaving one line, ऊपर से हमको एक लाइन छोड़नी है. Keep in mind, Public School वाराणसी. फाइन. हमने अपनी हेडिंग जो है दैट इज हमने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसमें लिखना है बेटा? कैपिटल लेटर्स में. वी हैव रिटन आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी इन कैपिटल लेटर्स. दिस इज द नेम ऑफ द स्कूल जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसके लिए हमको नोटिस लिखना है, जहां हमने अपना लंच बॉक्स खोया है. फाइन. So after this, what we will do? Again, we will leave one line. हम फिर एक लाइन छोड़ देंगे. सबसे ऊपर हमने लाइन छोड़ी, स्कूल का नाम लिखा, फिर हमने एक लाइन छोड़ दी. ठीक है. Now, what we are going to write, children? After this, we will write in the center. लाइन छोड़ने के बाद कैपिटल लेटर्स में we will write notice. 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 सबसे ऊपर नेम ऑफ द स्कूल, लीव वन लाइन, देन वी विल राइट नोटिस. नोटिस लिखने के बाद बेटा लीव वन लाइन, फिर हमने एक लाइन छोड़ देनी है. देन स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट द डेट. सबसे पहले जो लेटर राइटिंग के फॉर्मेट है डेट वाला, वही फॉर्मेट आएगा. वी विल राइट September 21, 2020. हमने सबसे लेफ्ट साइड में क्या लिखी है? डेट. रिमेंबर, थोड़ा हाफ सेंटीमीटर स्पेस यहाँ छोड़नी है, और जितनी स्पेस यहाँ छोड़ेंगे उतनी स्पेस लास्ट में जो वर्ड्स खत्म होंगे उन पे छोड़नी है. फाइन. नाउ अब हमने क्या खोया है? हमने अपना लंच बॉक्स खोया है. तो हम डेट लिखने के बाद अगेन वेरेवर आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, दैट्स एन इंडिकेशन फॉर यू टू लीव वन लाइन. जहां भी मैं लाइन, जहां जहां मैंने लाइन खींची है उसका मतलब है आपको वहां पे लाइन छोड़नी है. फाइन. अब आपने डेट लिखनी. डेट हम कहां से लिखेंगे बेटा? फ्रॉम दी लेफ्ट. लेफ्ट से हमने डेट लिखी, फिर लाइन छोड़ दी. अब हम अपना हेडिंग लिखेंगे. हमारी हेडिंग क्या होगी बेटा? एकदम सेंटर में लॉस्ट. अगर हमको कोई चीज मिली होती तो हमारी हेडिंग क्या होती? फाउंड. सो वी विल राइट लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट.
ये मेरी हेडिंग है, ताकि जो भी नोटिस पढ़ेगा उसको तुरंत पता लग जाएगा कि जिसने भी लिखा है उसका कोई सामान लॉस्ट है. फाइन. नाउ वी विल राइट द बॉडी ऑफ द लेटर. बेटा हेडिंग डालने के बाद अगेन आई एम ड्रॉइंग अ लाइन. दैट्स एन इंडिकेशन दैट यू नीड टू लीव वन लाइन. जहां भी मैंने लाइन ड्रॉ की है इसका मतलब है आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है. दैट इंडिकेट्स कि आपको वो लाइन छोड़नी है. आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, आपको लाइन छोड़नी है. अब बेटा एक लाइन छोड़ने के बाद जब मैं बॉडी लिखूंगी नोटिस का, उसमें मैं एक भी लाइन आपस में नहीं छोड़ेंगे. दिस इज द रूल. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. सो वी विल राइट lost, और जितने कम वर्ड्स में हो उतना अच्छा. lost a lunch box in the assembly ground, playground, front of library, फ्रंट ऑफ कंप्यूटर लैब, वेरेवर. जहां आपने जो सामान खोया है या जो मिला है, यू नीड टू नेम द प्लेस, एरिया. लॉस्ट अ लंच बॉक्स इन द असेंबली ग्राउंड. अब कैसा लंच बॉक्स था? लिखेंगे इट इज अ ब्लू मिल्टन, कंपनी का नाम मिल्टन बॉक्स विथ ब्लैक कवर. ये हमने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ब्लू रंग का मिल्टन का बॉक्स है, उसका जो कवर है दैट इज ब्लैक. फाइन. It is a blue Milton box with black cover. If found, मतलब किसी को भी मिला हो तो, if found, comma, kindly return. Kindly return. Remember children, आपका जो ये वर्ड्स हैं बॉडी ऑफ द लेटर के, ये बहुत प्रिसाइज होने, फालतू की चीजें कुछ भी नहीं लिखनी है. जितना है बस हमने बताया कहाँ खोया था, उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि वो कैसा था, है ना. इफ फाउंड, काइंडली रिटर्न टू द अंडरसाइन. अंडरसाइन मतलब जिसने नीचे अपना नेम क्लास लिखा है वो. टू दी अंडरसाइन. अब हमको बताना होगा कब रिटर्न करें, बिकॉज स्कूल में तो क्लासेस चलते रहते हैं. ऐसे तो नो टीचर विल अलाउ एनीवन टू गो इन एनी क्लास और कम आउट ऑफ द क्लास. सो वी नीड टू मेंशन अ स्पेसिफिक टाइम, है ना. अंडरसाइन ड्यूरिंग रिसेस. रिसेस लिख सकते हो आप, ब्रेक टाइम लिख सकते हो, वॉट एवर यू wish to write. कि recess time में all the children they come out of the class, they have their lunch, so that is the right time कि आप लिख दो. या during the school breaks off, school dispersal, whichever time you feel कि जब classes नहीं चलते हो. So return to the undersigned during recess. And after that children you need to, after that you will write your name. अब आप अपना नेम लिखेंगे. फाइन. नेम इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. नेम किस में लिखोगे आप? नेम कैपिटल लेटर एंड देन क्लास एंड सेक्शन. नेम के नीचे क्या लिखेंगे हम? क्लास एंड सेक्शन. फाइन. नेम, क्लास, section. Name, class, section. Name, class, section. Fine. और ये लिखने के बाद we will close the box. एक लाइन के बाद आपका बॉक्स बंद हो जाना चाहिए. बट रिमेंबर आपका ये जो नोटिस है एक पेज में ही आना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप उसमें लिखो. तो आप अगर हेडिंग के बाद आप
पूरा इंश्योर करो कि आपको लगता है स्पेस कम है तो यू स्टार्ट द नोटिस फ्रॉम अ न्यू पेज, but this should come in one page only. So children, okay, first of all, again I'm repeating, सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, leave one line, then you'll write the name of the school in capital letters, then leave one line, then you will write notice in capital letters, leave one line, you will write the date on the left side and in a particular format, month, date, year, then leave one line, then the heading. अगर आपको कोई चीज मिली है तो आप क्या लिख सकते हो, फाउंड फाउंड फाउंड, है ना। और जो भी चीज मिली है वो कहाँ मिली है या कहाँ खोई है, यहाँ पे हमने लॉस्ट का लिखा है तो हम लिखेंगे लॉस्ट अ लंच बॉक्स इन द असेंबली ग्राउंड। सपोज आपको एक लंच बॉक्स मिला है तो आप लिख सकते हो फाउंड अ लंच बॉक्स इन द असेंबली ग्राउंड। डिस्क्रिप्शन तो कुछ भी आप लिख सकते हो, इट इज अ ब्लू कलर। हमने जो अपने बॉक्स के बारे में लिखा है हमने अपना लिखा है, और आपको कुछ मिलता है तो जैसे आपको चीज दिख रही है उसकी कंपनी का नाम, ब्रांड नेम यू कैन मेंशन। इट इज अ ब्लू मिल्टन बॉक्स विद ब्लैक कवर, इफ फाउंड कॉमा काइंडली रिटन टू द अंडरसाइड ड्यूरिंग रिसेस। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, टू द प्रिसाइज होना चाहिए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। देन नेम यू विल राइट विद कैपिटल लेटर्स एंड बिलो नेम यू विल राइट क्लास एंड section, and after that you will close the box. तो बेटा नोटिस कुछ भी आए, लॉस्ट आए, फाउंड आए, अगर फॉर एग्जाम्पल पिकनिक का हो तो इसकी जगह आप हेडिंग की जगह डाल सकते हो पिकनिक टू सारनाथ, है ना। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक टू सारनाथ ऑन, डेट डालोगे, टाइम डालोगे, जो भी टाइम है आपको डालना है पिकनिक का टाइम। Interested students, please contact the undersigned during recess, name and class section, and then you will close the box. So I hope students the notice writing is clear to all of you. Students, now if you know the format of the notice, अगर आपको format याद हो गया कि सबसे ऊपर name of the school, then leave one line, then notice in capital letter, then leave one line, date on the left side, leave one line, heading, body of the letter, name, class, section, आप कुछ भी लिख सकते हो। main जो है heading और body of the letter का ही है। So students, please learn the format of notice writing. And if you learn the format, you will be able to write any notice. That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.